हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। हमने जो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स स्टार्ट किया था उसे ही हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप उसे देख लीजिएगा। ओके, आज का स्टार्ट करते हैं। कल हमने 20 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 21 क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में किसने किया था? ऑप्शन है B.S. केशवन, डॉक्टर S.R. रंगनाथन, S. डेविस बर्लो या से नॉन विवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय के रूप में या व्यापक रूप में किया था। इससे पहले भी इस शब्द का प्रयोग किया जा चुका है, लेकिन एक विषय के रूप में नहीं किया गया था। ध्यान रखिएगा, 1374 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा और 1808 में मार्टिन स्ट्रेंजर द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और व्यापक रूप में किसने किया है या विषय के रूप में पूछेगा तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन आ जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक है। ऑप्शन है लाइब्रेरी मिसलैनी, लाइब्रेरी जनरल, हिंट्स ऑफ, ये ऑफ नहीं है फ्रेंड्स, ऑन हो गया, ऑन है, मिस प्रिंटिंग हो गया है, हिंट्स ऑन, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर पुस्तकालय विज्ञान की प्रथम टेक्स्ट बुक है। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर द्वारा इसे अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, प्रथम टेक्स्ट बुक का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? तो ध्यान रखिएगा अंग्रेजी भाषा में हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में प्रथम मोबाइल लाइब्रेरी या चल पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तरांचल, दिल्ली, तमिलनाडु या कलकत्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में प्रथम मोबाइल लाइब्रेरी या चल पुस्तकालय स्थित है। तमिलनाडु के मद्रास शहर में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और इसका उद्घाटन किया था 1931 में S.R. रंगनाथन जी ने। ठीक है, इसका उद्घाटन हुआ था S.R. रंगनाथन जी द्वारा 1931 में। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, प्रथम मोबाइल लाइब्रेरी को डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा दी है। तो लाइब्रेरी ऑन व्हील्स की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी ने। क्वेश्चन नंबर 24 है, अ बुक लवर के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है बिब्लियोकास्ट, बिब्लियोपॉली, बिब्लियोफाइल या बिब्लियोटीका। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिब्लियोफाइल। अ बुक लवर के लिए बिब्लियोफाइल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन शब्द को भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे भी पूछा जा सकता है। तो बिब्लियोकास्ट शब्द का प्रयोग पुस्तकों को नष्ट करने वालों के लिए किया जाता है, बिब्लियोकास्ट का प्रयोग। और बिब्लियोपॉली का प्रयोग दुर्लभ पुस्तकों की बिक्री के लिए किया जाता है। बिब्लियोफाइल को हम लोग ने देख लिया था, अब बुक लवर के लिए किया जाता है। और बिब्लियोटीका होता है, पुस्तकालय को ही इटालियन में बिब्लियोटीका के नाम से जाना जाता है, बिब्लियोटीका। तो ये चारों शब्द भी ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर S.R. रंगनाथन, सयाजी गायकवाड़ तृतीय, मेल्विन डेवी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सयाजी गायकवाड़ तृतीय को जाता है। और यही सयाजी गायकवाड़ तृतीय ही पुस्तकालय आंदोलन के जनक भी हैं। तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है पूछेगा तो सयाजी गायकवाड़ तृतीय। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड, जिसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्था स्थापित किसने किया पूछेगा तो आएगा मेल्विन डेवी। भारत में पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला पहला व्यक्ति पूछेगा, पुस्तकालय विकास के लिए काम करने वाला पहला व्यक्ति तो आ जाएगा डॉक्टर S.R. रंगनाथन जी। और भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ किसने किया पूछेगा
तो आएगा सयाजी राव गायकवाड़ तिथि। तो ये तीनों फैक्ट ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा किसने प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई थी? तो किसे दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम पीएचडी की उपाधि दी गई थी? ऑप्शन है डॉक्टर पांडे एस के शर्मा, डी.वी. कृष्ण राव, डॉक्टर शाह, कल्पना दास गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी.बी. कृष्ण राव को प्रथम पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, और ये डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और डॉक्टर एस. दास गुप्ता के मार्गदर्शन से इन्हें पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। उसके बाद एक और फैक्ट ध्यान रखना फ्रेंड, इसमें द्वितीय पीएचडी की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो सेकंड पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी डॉक्टर पांडे एस के शर्मा को, ये सेकंड पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी और पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा इसे प्रदान किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 अगस्त, 14 नवंबर, 23 अप्रैल या 19 सितंबर। इसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया है फ्रेंड्स कल के लेक्चर में। तो आप लोग बताइए राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? हमने पढ़ा था कल डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के जन्म दिवस को ही राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 अगस्त को, और इसकी शुरुआत हुई थी 1984 में। 1984 में राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 1958, 1968, 1995 या 1933। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 में भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह 1968 से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 1952, 1956, 1958 या फिर 1964। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958। अभी हम लोग ने देखा भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब से मनाया जा रहा है, 1968 से, और संयुक्त राज्य अमेरिका में पूछेगा तो 1958 से। ठीक है, और ये अप्रैल के संयुक्त राज्य अमेरिका में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से मनाया जाता है। और एक इससे रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स, अमेरिका से रिलेटेड, पुस्तकालय की भूमि किसे कहा जाता है पूछेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका को पुस्तकालयों की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में पहला पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन है कानपुर, कलकत्ता, पुणे या नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। भारत में पहला पुस्तक मेला आयोजित किया गया था कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने के दौरान मनाया जाता है? ऑप्शन है अगस्त, दिसंबर, अक्टूबर या नवंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा नवंबर। हम लोग ने अभी देखा था कि 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है, तो 14 से 20 नवंबर भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? ऑप्शन है नई दिल्ली 1924, बड़ौदा 1911, चेन्नई 1933 या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा 1911। तो फ्रेंड्स 1911 में बड़ौदा के राजा थे सयाजी गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने के लिए W.A. बॉर्डन को बुलाया था। W.A. बॉर्डन को भारत बुलाया था और इसीलिए भारत में पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने का श्रेय सयाजी गायकवाड़ तृतीय को जाता है, जो हमने पढ़ चुका है। ये W.A. बॉर्डन कौन था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, W.A. बॉर्डन थे मेलविन डेवी के शिष्य। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि W.A. बॉर्डन कौन थे? तो मेलविन डेवी के शिष्य थे W.A. बॉर्डन, जिसे सयाजी गायकवाड़ तृतीय ने पुस्तकालय शिक्षा आरंभ करने के लिए भारत बुलाया था।
क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन है डी एन बनर्जी, डी पी चट्टोपाध्याय, सेम पित्रोदा या कल्पना दास गुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पी चट्टोपाध्याय ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति के चेयरमैन थे। ठीक है, इसे नेपलिस के नाम से भी जाना जाता है। नेपलिस का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो नेपलिस का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये लास्ट में सिस्टम है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन करने के लिए और भी कोई ऑप्शन दे सकता है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये 33 नहीं है फ्रेंड, 33 हम लोग ने कर लिया है, 34 है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में निक्षेपागार या डिपॉजिटरी पुस्तकालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 3, 2 या 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। भारत में डिपॉजिटरी पुस्तकालय हैं 4। डिपॉजिटरी पुस्तकालय क्या होता है? डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के तहत जब कोई लेखक बुक लिखते हैं तो 3 दिन के भीतर उसे एक कॉपी इन चारों डिपॉजिटरी पुस्तकालयों में जमा करवाना होता है। ये 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय है कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली। तो कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली 4 डिपॉजिटरी पुस्तकालय हैं, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय बेल पुस्तकालय स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, कोलकाता, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। राष्ट्रीय बेल पुस्तकालय उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? दिल्ली में, चेन्नई में, उत्तर प्रदेश में या फिर पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना में स्थित है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा 1891 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। ये डेट याद रखिएगा, 1891। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में पहला पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया? इसको हम लोग ने देख लिया है फ्रेंड्स, ये रिपीट हो गया है, इसको एक बार और रीड कर लीजिए। तो कहाँ पढ़ा था हमने? कोलकाता में, और ये हुआ था 1976 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय या नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार या कोलकाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय, और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और ये है नई दिल्ली के एम्स के अंदर। ठीक है, एम्स के अंदर है, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड एक और फैक्ट ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भी पूछ सकता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भी है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 39 है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया था? मतलब ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय महत्व का दर्जा और खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को कब दिया गया था? ऑप्शन है 1891, 1896, 1969 या 1959। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को। क्वेश्चन नंबर 40 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति स्थापित की गई थी? ऑप्शन है कॉलेज पुस्तकालय के लिए, शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए या स्कूल पुस्तकालय के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक पुस्तकालय के लिए ग्रेट ब्रिटेन में पेरिस समिति की स्थापना हुई थी। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।